वो तो सोना का चम्मच लेकर के आए हैं ना। अरे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट, खाली पॉलिटिकल सर्वे का रिपोर्ट मत पढ़िए चिराग पासवान जी, पढ़िए 2015 और 2019 की रिपोर्ट। जरा बोलिए तेजस्वी के चिराग जी, आप तो लालटेन के चिराग है ना, तो कृपा करके यह बोल दीजिए बिहार में। इसलिए टूरिस्ट है, पॉलिटिकल टूरिस्ट लोग आते जाते रहते हैं। अनुभव वरीयता सब दरकिनार है। एक परिवार में जन्म लीजिए और कोई अहर्ता नहीं है। परिवार जो लालू जी चुनाव नहीं लड़ सकते, उनका इस्तेमाल ही लोग अभी शुरू किया। बताइए, इस उम्र में इस्तेमाल करने लायक चीज़ थे वो। तो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वैकेंसी तो उसी परिवार में न रहेगा। राजनीति में परिवारवाद एक ऐसा, यह कलंक है राजनीति में। बात मैं हूँ आपके साथ वसीम रजा। इस वक्त हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता नीरज जी हैं। नीरज जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नीरज जी, चंद सवालों के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। चिराग पासवान 15 तारीख को राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या वजह हो गई बिहार में कि उन्हें राष्ट्रपति शासन की मांग करना पड़ रहा है? पटने में मांग की है ना कि दिल्ली में? नहीं, बिहार में हो रहा है। आ गए बिहार, तो बीच बीच में आते रहते हैं, कभी कभी देखते रहते हैं। इन पर आरोप है कि हम बिहार लगातार आते रहते हैं, जदयू की नज़र नहीं पड़ती। तो उसका तो रिपोर्ट कार्ड जारी कर दें। 365 दिन में कितना दिन रहे, और वो ज़्यादा नहीं, अपने पार्लियामेंट में कितना दिन गए यही दे दें। हर पार्लियामेंट जहाँ जनता ने जनादेश दिया है, वहाँ साक्षात कब कब विराजमान रहे हैं, यही दे दीजिए रिपोर्ट कार्ड। तो यही, इससे बेहतर रिपोर्ट कार्ड कौन होगा? कहते हैं कि जब मैं बिहार आता हूं तो उन घरों में जाता हूं जहां मैयत होती है शराब से, और वही शराब जिस पर नीतीश कुमार लगाम नहीं लगा पाए। अब शराबबंदी जैसा एक ऐसा फैसला, उनको चूँकि न ह्यूमन चेन में भाग लिए होंगे, उनको इस पीड़ा का कहाँ से एहसास होगा कि एक समाज के दलित समूह का व्यक्ति जो अपने जीवन में शराब का इस्तेमाल किया, उसका कैसे पारिवारिक ज़िंदगी कोलाहलपूर्ण रहा, उनको एहसास कहाँ से होगा? वो तो सोना का चम्मच लेकर के आए हैं ना। अरे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट, खाली पॉलिटिकल सर्वे का रिपोर्ट मत पढ़िए चिराग पासवान जी, पढ़िए 2015 और 2019 की रिपोर्ट NFHS का, तो आपको पता चल जाएगा कि शराबबंदी का क्या असर है। और नहीं तो जरा सा बोलिए कि शराबबंदी बंद होना चाहिए। जरा बोलिए तेजस्वी के चिराग जी, आप तो लालटेन के चिराग है ना, तो कृपा करके यह बोल दीजिए बिहार में कि भाई शराबबंदी फेल है, इसलिए शराबबंदी ख़त्म करो, तब 50% आबादी आपको दिल्ली तक पीछा करेगी, पूछेगी कि आप पारिवारिक कोलाहल के पर्याय बनना चाहते हैं क्या, सामाजिक कोलाहल के पर्याय बनना चाहते हैं। इसलिए टूरिस्ट है, पॉलिटिकल टूरिस्ट लोग आते जाते रहते हैं। पासवान पॉलिटिकल टूरिस्ट है। तो टूरिस्ट नहीं है तो कम क्या, जब आपको जनता ने जनादेश दिया है, बिहार सेंट्रिक पार्टी है, तो ज़्यादा समय न गुजारिएगा जी। तो गुजरते नहीं, कभी कभी आए या कुछ बोल के चल दिए, तो ऐसे ही आते जाते रहिएगा। विकास और विशेष दर्जा में कितना अंतर मानते हैं आप? नहीं, दोनों में अंतर है। विकास आखिर क्यों बोलना पड़ गया कि विकास पहले कीजिए बिहार में, विशेष राज्य की दर्जा बाद में मांगिए? नहीं, ऐसा नहीं है। विकास आधारभूत संरचना विनिर्माण का क्षेत्र होता है जी। जैसे मान लीजिए कि आज़ादी के 70 साल गुजरने के बाद घर घर बिजली पहुंच रही है, ये विकास है। ये विकास का एक प्रारूप हुआ। गांव की गली बनाना, जब कोयला खदान तक बिजली नहीं पहुंच पाया, तो गांव की गली बनाना, मुख्य सड़कों को बनाना, ग्रामीण सड़कों को बनाना, विद्यालय को बनाना। लेकिन मूल सवाल है आदमी का विकास, मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक कैसे होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी जो चीज़ें हैं उनमें उत्तरोत्तर विकास उनका होना चाहिए, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट उनका होना चाहिए। तो विकास का मतलब क्या होता है? विकास की आधारभूत संरचना हुआ। अगर आज IIT हमको मिला आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद, बिहार के लोगों ने गुनाह किया था क्या? 5 मेडिकल कॉलेज बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बाद एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, तो ये क्यों हुआ? यह अन्याय हमारे साथ हुआ। हमारे लोहा से महाराष्ट्र में कारखाना बन गया, लेकिन हमको ही मौका नहीं दिया गया, तो ये हमारे साथ अन्याय। और ये तो सब लोग कबूल करते हैं कि बिहारी बहुत आत्मबल के मजबूत होते हैं। एक ही उदाहरण काफ़ी है, चनपटिया मॉडल। कोविड काल में जब वहाँ बिहार से बाहर रहने वाले श्रमिक जब वहाँ आए, तो मजदूर ही मालिक, इस परिकल्पना पर जब काम हुआ, तो जाकर चनपटिया में देखिए, वहाँ के जो हमारे श्रमिक हैं तो दूसरे राज्यों में काम करते थे,
नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कश्मीर, कश्मीरी शॉल बन के जा रहा है वहाँ से। तो ये मेधा हमारे अंदर है, तो हमको इंडस्ट्रियल इंसेंटिव मिलेगा। हमारे श्रमिक कार्य महत्वपूर्ण है। हमारे नौजवान, आप बेंगलोर चले जाइए, कहाँ का सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़्यादा मिलता है, बिहार का लोग रहता है। तो भाई अगर IT हब हमको बनाने दीजिएगा तो हम करेंगे। अभी हमारे यहाँ हमारे किसान पैदा करते थे गन्ना अलाभकारी हो गया। 2009 से हम लोग कह रहे थे कि इथेनॉल बनाने दीजिए। इथेनॉल की अनुमति जब मिला तो केंद्र सरकार को रोकना पड़ा कि इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। बिहार में लोग इतने इन्वेस्टर आ रहे थे, इसलिए यह विषय विशेष दर्जा हमारा हक है और वह हमको मिलना चाहिए। इसकी पात्रता हम में है, इसके तार्किक पक्ष हमारे हम में है। लेकिन आपका RCP सिंह से कहीं ना कहीं दूर नजर आते हैं। उनके बयान से भी नहीं लगता है कि विशेष अरे नेता कौन है? नीतीश कुमार जी न है। अरे पार्टी के नेता कौन? माननीय नीतीश कुमार जी। राज्य के मुख्यमंत्री कौन? विधानमंडल में पारित प्रस्ताव कराया। तो जब वो बोले वही सही न मानेंगे हम लोग? हम लोग के लिए वही रामायण है, बाइबल है, कुरान शरीफ है, वह जो उनके द्वारा दिया गया मंतव्य है राज्य के विकास के संदर्भ में। एक अंतिम सवाल, राजद के लालू अब बूढ़े हो चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान किसी न किसी को सौंपने वाले हैं, क्या लगता है? क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा है राजद को। नहीं, देखिए, उम्र में चौथेपन में है, लेकिन राजनीति में कैसे आप बूढ़े मानिएगा? इस बीमारी की अवस्था में उनको दिल्ली से लाके तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उनका प्रयोग कर लिया सब। समझिए, जो लालू जी चुनाव नहीं लड़ सकते, कोई दलितों को अधिकार दिलाने के लिए नहीं, अल्पसंख्यक के कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, तब उनका इस्तेमाल ही लोग अभी शुरू किया। बताइए, इस उम्र में इस्तेमाल करने लायक चीज़ थे वो। तो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वैकेंसी तो उसी परिवार में रहेगा, बहुत तनाव में नहीं रहना चाहिए। और वहाँ थोड़े उदय नारायण चौधरी जी को मौका मिलेगा, श्याम रजक जी को मौका मिलेगा, सिद्दीकी साहब, कितना अनुभव वरीयता रहे। अनुभव वरीयता सब दरकिनार है। एक परिवार में जन्म लीजिए और कोई अहर्ता नहीं है। परिवारवाद पार्टी है। परिवारवाद का, वो परिवार में भी खासे परिवार की और कहाँ है? अब लालू जी का जो भाई भतीजा है उस सबको मौका मिलने वाला, वो तो बेचारा संपत्ति लिखने के लिए है। अब मंगरू राय जी उनके भाई हैं, तो उनका जमीनमा लिखवाने के लिए नहीं भाई हैं भाई, राजनीति में हिस्सा देने के लिए आए हैं। ये बस अपना न्यूक्लियर परिवार इन्हीं का है, अपना परिवार बहुत है। नीरज, किन में? आपसे उनमें अभी भी हमको इसलिए लगता है कि नई पीढ़ी का लोग क्या सोचेगा भाई। राजनीति में परिवारवाद एक ऐसा, यह कलंक है राजनीति में, और जो भ्रष्टाचार की बुनियाद पर राजनीति का विकल्प तैयार करता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है भाई? ये मॉल बनाने के लिए है क्या? नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाने के लिए राजनीति में आए हैं क्या? अरे राजनीति नैतिक बल की राजनीति होनी चाहिए, और जो लोग नैतिक बल की राजनीति के पक्षधर नहीं है, इसका मतलब है कि वह समाज के अंदर में जो विषाणु और कीटाणु को फैलाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ। नीरज जी जदयू के प्रवक्ता थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि राजद अभी भी परिवारवाद पार्टी है और खासकर अहम परिवार को ही भूमिका देनी चाहती है। यानी कुल मिलाकर लालू अपने बेटों को ही सौंपेंगे जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष सौंपना होगा। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात पर चर्चा की कि जदयू में RCP सिंह हैं, लेकिन जदयू नीतीश के बल पर और दल पर चलती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे फेसबुक चैनल्स और यूट्यूब पेज पर, अपडेट रहते रहिए। धन्यवाद।